नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान कोश को। दोस्तों, कल से मैंने पार्ट थर्ड के लिए जीएनएम पार्ट थर्ड के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो सेकेंड बुक है उसको शुरू किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। आज से हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक सेट बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग पहले डील करेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छिद्र हृदय में स्थित होता है, या ये बोलें कि हृदय में एक छिद्र होता है, वो कौन सा होता है। ठीक है, जो चार ऑप्शन दिया हुआ है वो होता है एंटीयूरेटर फोरामेन, फोरामेन ओवल, फोरामेन मैग्ने और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, फोरामेन ओबेल। ठीक है, ये एक हृदय में छेद होता है जिसका नाम फोरामेन ओबेल के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल कहलाते हैं, या फेगोसाइटोसिस जो सेल बनाते हैं वो कौन से सेल होते हैं। ठीक है, या उनका नाम क्या है। तो इसका नाम जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल ही फेगोसाइटोसिस का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रोटीन पाचक का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, प्रोटीन पाचक का अंतिम उत्पाद है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एमिनो एसिड और इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड ही प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पादन करता है। ठीक है, या यूँ बोलें कि एमिनो एसिड द्वारा ही प्रोटीन का पाचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थि की बाहरी परत को कहते हैं। अस्थि का यानी बोन का जो सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पेरिकोन्ड्रियम, पेरिटोनियम, पेरिओस्टियम और पेरिकार्डियम। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, चूँकि इसका जो राइट आंसर है वो सी, पेरिओस्टियम ही बाहरी परत होता है बोन का। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर, ब्लड में जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एक ऐसा भी ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सभी को दे सकता है, वो कौन सा होता है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, ओ जो होता है वो सभी को दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है सिवाय खुद के ग्रुप वाले के अलावा। ठीक है, यानी ओ वाले से ही ले सकता है लेकिन दे सभी को सकता है। और ए बी जो है वो किसी को नहीं दे सकता है सिवाय अपने ग्रुप वाले को। ठीक है, इसे यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं ए बी को, और यूनिवर्सल डोनर को ओ बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क के फेफड़ों की प्राणभूत क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं उनमें उनके फेफड़ों में वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 3800 से 4900 ml, यानी 3800 से 4900 ml। यानी एक सामान्य वयस्क के फेफड़ों में लगभग 3800 से 4900 ml वाइटल कैपेसिटी की क्षमता होती है। आगे हैं, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, यानी उस विटामिन का नाम बताना है जो इसमें दिया हुआ है चारों में से जो वसा में आसानी से घुल जाता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कुल संख्या होती है, या ये बोलें कि जो ब्लड क्लॉट कराता है उसके कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 13 तरह के ऐसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लॉटिंग करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गुर्दे का सबसे बाहरी भाग कहलाता है। गुर्दा का जो सबसे बाहरी लेयर होता है या भाग होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स को ही गुर्दे यानी किडनी का सबसे आउटर लेयर बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। थायराइड द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा दो हार्मोन का स्राव किया जाता है। पहला है कैल्सिटोनिन और दूसरा है थायरोक्सिन, यानी दोनों तरह के हार्मोन्स का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाइल की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो बाइल का सिक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, बाइल का जो सिक्रीशन है वो कहाँ से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीवर। लीवर ही बाइल को सिक्रीशन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या सिस्मोइड अस्थि का उदाहरण है, या सिस्मोइड अस्थि इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पटेला। पटेला जो है एक सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल होता है, पटेला, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पिताशय की थैली का आकार किसके समान होता है। ठीक है, जो पिताशय होता है उसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो किस तरह का होता है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है डोम शेप, गोल शेप, त्रिकोण या ट्रायंगल, और तीसरा है पियर शेप, नाशपाती के तरह का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाशपाती के आकार का होता है। अगला है पेरियोस्टोमिन किसका आवरण होता है। अभी हम लोग बढ़े हैं कि अस्थि के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, बस वही क्वेश्चन है, पेरियोस्टोमिन किसका आवरण होता है। तो आंसर स्पष्ट है, बोन का। आगे बढ़ते हैं, हृदय का स्ट्रोक मात्रा कितनी होती है। हृदय का स्ट्रोक मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 70 सीसी का हम लोग का हृदय का स्ट्रोक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है 8वीं क्रेनियल तंत्रिका या क्रेनियल नर्व को किस नाम से जानते हैं हम। जो 8वीं हम लोग की क्रेनियल तंत्रिका है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाइपोग्लोसल, ऑडिटरी, ट्राइजेमिनल और वेगस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑडिटरी। ठीक है, 8वीं क्रेनियल तंत्रिका को ऑडिटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एसिड फास्ट बेसिलस है। जो एसिड फास्ट बेसिलस के श्रेणी में आता है ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिप्लोकोकस, एस्परजिलस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ऐसे कुलाई होना चाहिए, गलती से वहाँ पे हुआ है, प्लाज्मोडियम चाइवैक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है, यानी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, ये एसिड फास्ट बेसिलाई की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को कहते हैं। दांत के अंदर खोखला हिस्सा होता है उसी को किस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही जो आंसर है वो है रूट। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी होती है या कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी शरीर की लसिका वाहिनी कौन सी है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका राइट आंसर है थोरासिक नली। जो थोरासिक डक्ट होता है वो शरीर की सबसे बड़ी लसिका वाहिनी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चरण श्वसन प्रक्रिया है, या ये बोले कि जो श्वसन का प्रक्रिया होती है वो कौन कौन से चरणों में होती है। पहला ऑप्शन है निश्वसन प्रश्वसन विराम, निश्वसन विराम प्रश्वसन, प्रश्वसन निश्वसन विराम, और अगला है प्रश्वसन विराम निश्वसन। तो जो हमारा श्वसन का प्रक्रिया है वो पहले इंस्पायरेशन होता है, फिर एक्सपायरेशन होता है, उसके बाद कुछ देर हम लोग विश्राम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रश्वसन, निश्वसन और विराम। पहले लेते हैं फिर छोड़ते हैं, उसके बाद कुछ देर विराम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क की बाहरी सुरक्षा परत है, या ये बोलें कि मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी सुरक्षा परत होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं, बी ड्यूरामेटर। मस्तिष्क का जो सबसे आउटर लेयर होता है जो सुरक्षा के लिहाज से होता है उसको हम लोग ड्यूरामेटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जाइगोमेटिक अस्थि का दूसरा नाम क्या है। जाइगोमेटिक जो बोन होता है उसका दूसरा नाम
क्या है? तो जाइगोमेटिक जो बोन है वो गालों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गाल, चिक बोन। ठीक है, आगे है हृदय की मांसपेशी होती है, या ये बोलें कि हृदय का जो मांसपेशी होता है वो किस प्रकार की होती है। तो पहला है अनैच्छिक इनवॉलंटरी, दूसरा का है स्केलेटल, तीसरा का है वॉलंटरी और तीसरा का है अनस्ट्रिएटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है इनवॉलंटरी। अनैच्छिक क्रिया इसमें होती है, हृदय की मांसपेशी में अनैच्छिक क्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? लाल रक्त कोशिका की पहला है 8 दिन, ये WBC का जीवन अवधि है 8 दिन। दूसरा का 120 दिन जो सही है, 120 दिन हम लोग RBC की जीवन अवधि को मानते हैं। तीसरा है 100 दिन, कभी कभार 100 दिन भी कहीं कहीं दिया रहता है, 120 दिन अगर ना दिया रहे तो 100 दिन सही हो जाएगा, लेकिन अगर 120 दिया है तो 100 गलत होगा। ठीक है, और 180 दिन नहीं होता है किसी भी चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, या ये बोलें कि हम लोग जब 9th में थे तब हम लोग सेल के बारे में पढ़े हैं, जिसमें बोला गया है कि शरीर की सबसे छोटी क्रिया रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोशिका। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ही फर्स्ट ईयर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखा जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।